क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी में अंतर आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चलता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी कि ये मानो एक सेकंड में अगर यहाँ तक चला गया, जितना दूरी तय किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड। बात समझ में आए? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में जितना दूरी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम कहते हैं क्या, स्पीड। इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। कैसे मीटर प्रति सेकंड, स्पीड का SI यूनिट कैसे मीटर प्रति सेकंड होता है, जैसे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर से, टाइम को मीटर, टाइम को सेकंड, यानी इसको कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं इसको हम। इसलिए इसका SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका एनोअल यूनिट जो होता है किलोमीटर पर, यानी कि बड़ा यूनिट जो होता है इसका किलोमीटर पर आवर में हम ले सकते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड यानी पर यूनिट टाइम में जितना एक सेकंड में जितना हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वह क्या होता है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में? क्योंकि हम जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कितना पर टाइम रहा टाइम, इसीलिए स्पीड इक्वल टू बन गया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी एक सेकंड जितना हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, एक सेकंड सेकंड जो होता है टाइम ही होता है, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, स्पीड। बात समझ में आया? वेलोसिटी पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ चला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कम से कम जो रास्ता होता है एक पॉइंट से पहले पॉइंट से और लास्ट वाले पॉइंट तक को डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका कम से कम रास्ता है तो क्या, इसमें कम से कम रास्ता ये, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला रास्ता। कितना समझ में आया? वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बाद नीचे टाइम। इसका SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड। क्यों SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड ही क्यों होता है, क्यों दूसरा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हम किसमें मापते हैं, मीटर, और इसको टाइम सेकंड, इसलिए इसका हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है। बड़ा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ में आया? आज हम इस लेक्चर में जानेंगे किलोमीटर पर आवर को कैसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर को क्या करें, मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है 72 किलोमीटर, यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है।
अब इसको देखो, इसी के लिए पूछा हमसे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बता दो, तो हमें कैसे बताना, 72 लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे 72 लिखिए, उसके बाद कितने से गुणा करना है, 5/18 से, 18 कम 18, 18 चौको 72, 4 5 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है। इतना बात समझ में, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आता है, 90, मान लीजिए कार है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, हमसे कोई पूछा इसको बताओ मीटर प्रति सेकंड, कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता है, तो हम कैसे क्या पता करना, हम जानेंगे। तो क्या करना है कि 90 को ऐसे 90 की इसमें गुणा कर दीजिए 5/18 से, 18 कम 18 बचे 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। हमें यह बताना है कि एक कोई कार है वह सीधी रेखा में चल रही है, यानी पॉजिटिव की तरफ चल रही है, उसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका स्पीड क्या होगा और उसका वेलोसिटी क्या होगा। कोई कार है, जैसे कोई कार यहाँ से कोई कार है, ओ से एक सीधी रेखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसका स्पीड बताइए और उसका वेलोसिटी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसमें कितना चला, 10 मीटर चला, टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा, 2 कम 2 बचे 10, इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर। अब वही वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चले, हमने पढ़ाया है, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चले तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बराबर होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चले उसका डिस्टेंस भी बराबर है और डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस के बराबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। टाइम 2 कम 2 बचे 10, 5 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका वेलोसिटी है। कार है वह पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है, एक यहाँ जाता है, उसके बाद फिर उसी पॉइंट पे चला आता है, यहाँ चला आता है, फिर उससे 6 मीटर पीछे जाता है, बी की तरफ। कितना मीटर, 6 मीटर। इधर जा रहा है, उल्टा जाता है, उल्टा जब जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट है पहले इधर जाता है, फिर कुछ देर के बाद फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है और उसके बाद से फिर 6 मीटर पीछे चला जाता है। टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड। तो बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा और इसका स्पीड क्या होगा। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे गया, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट गया और फिर उसी पोजीशन पे चला आया, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। लेकिन फिर पीछे 6 मीटर गया और फिर आया ही नहीं, तो वह किधर गया, निगेटिव की तरफ। किधर गया, निगेटिव की तरफ, यानी कि 6 मीटर किधर जाएगा, माइनस में। 6 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। 2 का 2 कितना, 6 माइनस 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका वेलोसिटी कितना होगा, -3 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कार ये वाला था, कितना मीटर चला, 6 मीटर। 6 मीटर ये तो चुमा, टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। 2 1 कम 2 2 9 6, 3 मीटर प्रति सेकंड।
स्पीड से वह चल रहा था और वेलोसिटी उसका कितना था -3 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी।